Now next theory we will discuss allergies. When you have go to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explanation and when you went away your symptoms disappear. मीन्स जैसे ही हम लोग कोई न्यू प्लेस पे चले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्नेजिंग वेजनिंग ये सब हो जाता है, जैसे कि जुकाम होना, आँख में से पानी निकलना एंड कुछ टाइम के बाद फिर से हम लोग अपने ओरिजिनल प्लेस में चले जाते हैं तो ये जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द एनवायरनमेंट। मीन्स एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ पार्टिकल होंगे जिससे हमारी बॉडी जो है वो सेंसिटिव होंगी। द अबव मेंशन रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन, माइट्स एक्सेट्रा। तो ये जो सिम्टम्स हुए हैं, जैसे कि हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? कुछ पोलन, माइट्स, ये सब एलर्जस होंगे एंड इससे हमारी बॉडी में एलर्जी होगी विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस। तो ये सब जो है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होंगी। द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। तो एलर्जी की ये डेफिनेशन है। एलर्जी क्या है? तो ऐसे कुछ एग्जाजिरेट रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम, मीन्स एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ एंटीजन्स होंगे या फिर पार्टिकल होंगे जिससे हमारी जो इम्यून सिस्टम जो है वो एग्जाजिरेट रिस्पॉन्स देगी। सो दैट इज कॉल्ड एलर्जी। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। मीन्स ये सब सब्सटेंस से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देंगी। सो दिस पार्टिकल या फिर एंटीजन इज कॉल्ड एलर्जेंस। The antibodies produced to these are of IgE type, most important। तो ये एलर्जीज के लिए एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। सो दैट इज कॉल्ड IgE, मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन ई। फॉर एग्जांपल मदर मिल्क में होता है इनिशियल स्टेज में, तो कोलेस्ट्रॉम में कौन सा एंटीबॉडी होगा? IgE एंटीबॉडी, जो एलर्जी के सामने रिस्पॉन्स देगी। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जीज आर माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर एक्सेट्रा। तो ऐसे ही एलर्जीज के कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो है वो माइट इन डस्ट है, पोलन ग्रेन है एंड एनिमल्स डैंडर है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज रिएक्शन इंक्लूड स्नेजिंग, वाटर आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सब एलर्जीज के सिम्टम्स है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है एंड थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स हमें याद रखना है, जैसे कि एलर्जी जब होती है तब कौन से सिम्टम्स होंगे? तो स्नेजिंग होगी, वाटर आइज मीन्स आँख में से पानी निकलना, रनिंग नोज, नोज में से पानी निकलना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि लंग्स में कुछ डिफेंस हो जाता है एक्सेट्रा। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। मीन्स बॉडी में जब एलर्जी होती है तब हमारी बॉडी के मास्ट सेल है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। फॉर डिटर्मिनिंग द केस ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्ट विथ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडी। मीन्स मान लो कोई पेशेंट को एलर्जी हुई है तो वो एलर्जी के बारे में स्टडी करनी है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसको स्मॉल अमाउंट में स्मॉल डोज देना पड़ता है, एलर्जेंस के स्मॉल डोज देना पड़ता है। जैसे ही उसकी बॉडी में ये एलर्जेंट एंटर हो जाएंगे उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देगी। उससे पता चल जाता है कि कौन से टाइप्स की एलर्जी हुई है बॉडी में। द यूज़ ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे कुछ ड्रग्स है जैसे कि एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, तो इससे कुछ एलर्जीज के सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन lowering of immunity and more sensitive to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergen and asthma due to sensitivity to the environment। मीन्स आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उससे
इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गई है, सेंसिटिव हो गई, जैसे कि कोई भी कॉमन पार्टिकल, एंटीजन या फिर कोई भी कॉमन पैथोजन भी हुआ तो उससे बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, एलर्जन से वो सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए मेट्रो सिटीज़ में कुछ इंडिया की कुछ मेट्रो सिटी में कुछ ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे भी है जो एलर्जीज एंड अस्थमा के लिए सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि ऐसे पार्टिकल्स जो है वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोवाइड अर्ली इन लाइफ। तो ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब बेबी का बॉर्न होता है तभी से उसको प्रोटेक्शन मिलता है, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए उसकी जो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाती है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो ये एलर्जीज थियरी में हमें याद रखना है कि एलर्जी की डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद ये कौन से टाइप्स के एंटीजन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन ई गुडसेट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड नीड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके सिम्टम्स याद रखने, उसके बाद बॉडी में के जो मास्ट सेल है वो कौन से टाइप्स के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, ऑटो इम्यूनिटी। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organism like pathogen from self cell। मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। तो हायर वर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिज्म है वो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी से फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ सेल के जो एंटीबॉडीज है ये दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएटेड कर सकती है। while we still do not understand and the basic of this two correlate of these ability have to be understood. First one, higher vertebrate can be distinguished foreign molecule as well as foreign organism. Most of the experimental immunological deals with these accepts। तो ऑटो इम्यूनिटी जो है वो टू कोरोलरीज पे डिपेंड है। फर्स्ट वन मीन्स हायर वर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉरेन मॉलिक्यूल एंड फॉरेन ऑर्गेनिज्म के बीच डिफ्रेंशिएटेड कर सकती है। मीन्स उसको पता चलता जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो दोनों के बीच डिफ्रेंशिएशन कर सकती है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिस्ट डील विद दिस एक्सेप्ट। मीन्स बहुत सारे ऐसे इम्यूनोलॉजिस्ट जो है उसने ये सबको एक्सेप्ट किया है। नाउ सेकंड वन, sometime due to the genetic and other unknown reason the body attacks self cell। मीन्स कुछ टाइम ऐसा होता है कि जेनेटिक डिफेंस होता है या फिर दूसरे अननोन रीज़न होते हैं, उससे हमारी ही बॉडी के मीन्स खुद के ही बॉडी के सेल जो है वो दूसरी सेल पे अटैक करते हैं। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। तो इससे जो बॉडी के सेल डैमेज होंगे, इम्यून सिस्टम जो डैमेज होगी, सो दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। रूमेटोइड आर्थराइटिस which affected many people in our society is an autoimmune disease। तो रूमेटिड आर्थराइटिस जो डिजीज़ है वो ऐसा ही एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल है जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हुआ ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़।